हाय, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है बच्चों इस क्लास में। तो जैसा कि पता है बच्चों, एक सीरीज स्टार्ट किया गया है जिसमें मैं ईएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर का। फर्स्ट टाइम जो है जनरल एप्टीट्यूड इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में जो 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था, अगेन 2020 तक ये पेपर हुआ है। 2021 का जो पेपर होने वाला बच्चों, उसमें भी जनरल एप्टीट्यूड आएगा। तो मैं आप लोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे लेवल क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हर एग्जाम में एप्टीट्यूड वेरी करता है बेटा, एग्जाम टू एग्जाम। तो आपको पहले से नॉलेज होना चाहिए कि किस टाइप के एग्जाम आते हैं। तो इस सीरीज का मेन मकसद यही बेटा कि अगर आप लोग इंजीनियरिंग सर्विस 2021 का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग का स्कोर बहुत अच्छा हो, ठीक है, और आपको पहले से पता रहे कि जनरल एप्टीट्यूड में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बात करें बेटा तो आप लोग को बता दूं कि ये जो पार्ट है बेटा, पार्ट नंबर बेटा 7 है। 6 पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों से प्रीवियस पार्ट मिस हो गया बेटा तो उसके लिए प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, आप इजीली जाके वहां से देख सकते हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूं। मेरा नाम अविनाश है बच्चों, और मैं पिछले 7 साल से जो बच्चे गेट टीएससी और पीएसयू की तैयारी कर रहे हैं उनको ट्रेन कर रहा हूं। अभी तक मैंने 25,000 से ज्यादा बच्चों को ट्रेन किया है। मैंने कैट के एग्जाम में 99.86 परसेंटाइल स्कोर किया हुआ है क्वांट के सेक्शन में, और जो सब्जेक्ट लेता हूं जनरल एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अगर आप लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं बेटा या फिर इंजीनियरिंग सर्विस की, तो आप मेरे साथ तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि गेट में जो हाईली जो वेटेड सब्जेक्ट है, जैसे जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का फिक्स आएगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 30 नंबर का फिक्स आएगा। तो ये दोनों सब्जेक्ट में डील करता हूँ। टोटल बेटा आप लोग को 28 मार्क्स का पढ़ाता हूँ। टोटल 28 मार्क्स का प्रिपरेशन आप हमारे साथ कर सकते हैं। तो अन अकेडमी पे आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ध्यान रखें मेरा जो रिफरल कोड है अभी लाइव, इसका यूज करें। इसको यूज करने से 10% का डिस्काउंट मिलता है, और साथ में मेरा गाइडेंस आप लोग साथ हमेशा रहेगा जब तक आप लोग की प्रिपरेशन चलती रहेगी। अगर बात करें अन अकेडमी की बेटा, तो अन अकेडमी 2 टाइप की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करता है, पहला प्लस और दूसरा आइकोनिक। अगर आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सारी की सारी लाइव क्लासेस मिलती हैं, वीकली टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है बेटा, और साथ में डाउट सॉल्विंग सेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। अगर मैं बात करूं बेटा, तो अगर एक बार प्लस सब्सक्रिप्शन ले लिए तो उसमें जितने भी बैच लॉन्च होंगे या फिर जो बैच चल रहे हैं या फिर जो भी बैच, जो भी कोर्सेज फ्यूचर में आएंगे, सारे के सारे कोर्स में, सारे के सारे बैच में आप इनरोल कर सकते हैं। मतलब ये है कि सिंगल सब्सक्रिप्शन से मल्टीपल बैचेज, मल्टीपल कोर्सेज आप कर सकते हैं, मल्टीपल टीचर से एक सब्जेक्ट को आप पढ़ सकते हैं। ये बहुत सारे फीचर है बेटा। ये जो कोर्सेज है हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो आप अपने लैंग्वेज के हिसाब से बच्चों कुछ भी चूज कर सकते हैं। सपोज करो गेट का एग्जाम पास आ गया, क्रैश कोर्स लॉन्च हो गया बेटा, तो क्रैश कोर्स में भी इनरोल कर सकते हो। रैंक इंप्रूवमेंट बैच लॉन्च हो गया तो उसमें भी आप लोग इनरोल कर सकते हो। तो ये तो प्लस का फीचर हो गया बेटा। आइकॉनिक लोगे तो प्लस का सारा फीचर मिलेगा, कुछ एडिशनल फीचर मिल जाएगा, जैसे कि पर्सनल कोच असाइन हो जाना, जो आपको गाइड करेगा कि आपकी प्रिपरेशन, आपकी रिवीजन और आपकी टेस्ट की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। एक स्टडी प्लानर मिलता है बेटा, जो आपकी पूरी की पूरी स्टडी को क्या करता है, प्लान कर देता है। स्टडी बूस्टर सेशन प्रोवाइड किया जाता है इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा। पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस मिलता है, और साथ में स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है आइकॉनिक के अंदर। तो अगर आप आइकॉनिक ले भी तैयारी कर सकते हैं या फिर प्लस लेके भी तैयारी कर सकते हैं। देखो दोनों में से कोई भी सब्सक्रिप्शन लेके आप तैयारी कर सकते हैं। तो गेट का तो आप तैयारी करेंगे ही करेंगे बेटा, साथ में आप लोग ईएससी की भी तैयारी कर सकते हैं, इंजीनियरिंग सर्विस का, और पीएसयू का भी तैयारी कर सकते हैं। मतलब सिंगल सब्सक्रिप्शन से गेट, ईएससी और पीएसयू तीनों का प्रिपरेशन कर सकते हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर बेटा जो अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अन अकेडमी बेटा आप लोग का वीकली कॉम्बैट बेटा, वीकली कॉम्बैट आप लोगों के लिए करती है स्कॉलरशिप। देखो अन अकेडमी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हर हफ्ते अन अकेडमी आप लोग के लिए स्कॉलरशिप कंडक्ट करती है। तो आप लोग स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अन अकेडमी के फ्री में सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करती है अगर आप फर्स्ट रैंक लाते हैं तो, ठीक है। तो ये आप लोग को बेटा दिया होगा 60 मिनट में पेपर होगा, और आपको कब तक इनरोल करना है ये सारे डेट आप यहाँ पे क्लियर मेंशन है, ठीक है। अगर सिलेबस की बात करें बेटा, तो ईएससी का पैटर्न हम लोग को पता है बेटा, 3 लेवल का एग्जाम होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो प्री में 2 पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2, आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पेपर में बेटा जो होता है 2 घंटे का होता है, इसमें 200 नंबर क्वेश्चन होते हैं और 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग जो सॉल्व करने वाले हैं बेटा, ये 10 टॉपिक है, इसमें से हम लोग एक टॉपिक सॉल्व करने वाले हैं, इस टॉपिक, ठीक है। तो ये देखो 2017 में जब पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था एप्टीट्यूड को, तो उस समय 8 क्वेश्चन आया था, फिर 2018 में 13 क्वेश्चन आया था, 2019 में 14 और 2020 में 10 क्वेश्चन आया था। अब मार्क्स की बात करो बेटा, तो जस्ट इसका डबल करो, तो 20 मार्क्स में तो 2020 में, और 2019 में 28 मार्क्स, और 2018 में बेटा 26 मार्क्स, और इसमें बेटा 16 मार्क्स। तो ये मार्क्स है, तो इसका वेटेज आप समझ सकते हो। अगर आप लोग ईएससी की तैयारी करो तो ये वेटेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अच्छे रैंक से इंजीनियरिंग सर्विस को क्वालिफाई करने, ठीक है। तो जैसा मैं बताया था बच्चों कि 1 बाय 1 सारे सॉल्व करेंगे। तो अभी तक टोटल हमारे पास अगर क्वेश्चन ऐड करो, इसको क्वेश्चन को ऐड कर लोगे बेटा, तो टोटल जितने क्वेश्चन सारे क्वेश्चन को हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व कर रहे हैं।
तो कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, और सॉल्व करने का तरीका है कि एक क्लास में हम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और 2 क्वेश्चन में आप लोगों को होमवर्क देता हूं। जो क्वेश्चन में होमवर्क देता हूं बच्चों, उसको नेक्स्ट पार्ट में मैं डिस्कस करता हूं। यानी कि हम जो आज जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो प्रीवियस पार्ट में मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था। तो क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। ये 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ट्राई किए होंगे। जो लोग सीरियसली तैयारी कर रहे हैं बेटा, एक बार आपको खुद से ट्राई करना चाहिए, फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना चाहिए। दोनों जो क्वेश्चन बेटा गेट 2019 में आया हुआ है, तो 1 बाय 1 दोनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराऊंगा, बताऊंगा कि क्या अप्रोच आपको होना चाहिए एग्जाम में सॉल्व करने का। तो शुरुआत करते बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, ये दोनों क्वेश्चन रिवर्स अप्रोच पे बेस्ड है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। पहला जो क्वेश्चन बेटा टाइम स्पीड डिस्टेंस का है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का। ये बोला गया बच्चों की एक ट्रेन है, उसके कुछ कंडीशन दिया हुआ है। एक ब्रिज को क्रॉस करती है जिसका लेंथ l है और टाइम t1 में, और दूसरे ब्रिज को क्रॉस करती है जिसका लेंथ l/2 है टाइम t2 में। ये आपको दिया हुआ, मेंशन किया हुआ है। तो आप लोग मुझे एक बात बताओ कि कितने लोग बोलेंगे सर इसका डायग्राम अगर हम बनाना चाहें तो हम सर वैसे बना सकते हैं कि एक ट्रेन है, ऐसे ट्रेन एक जा रही है, ठीक है। तो ट्रेन का सर एक लेंथ होगा, तो ट्रेन लेंथ आप ट्रेन मान लेते हैं, यहाँ पे लेंथ आप ट्रेन मान लेते हैं, और इसका स्पीड मान लेते हैं, स्पीड आप ट्रेन मान लेते हैं। अब यहाँ पे एक पहला ब्रिज पड़ेगा, सबसे पहले एक ब्रिज आएगा बेटा जिसका लेंथ आप लोग को दिया हुआ है कि l है, और इसको क्रॉस करने में बेटा ये टाइम t1 लगाती है। फिर दूसरा इसके आगे एक और ब्रिज आता है बेटा जिसका लेंथ क्या है l/2 है, तो जिसका लेंथ है बेटा l/2 है, और यहाँ पे जो टाइम लेती है बेटा वो है आप लोग का t2। ये मेंशन किया हुआ क्वेश्चन में। आई थिंक आप लोग ये क्वेश्चन समझ में आ गया। एक ट्रेन है जिसका खुद का लेंथ होगा, खुद की स्पीड होगी, पहले ब्रिज को क्रॉस करेगी जिसका लेंथ l है और टाइम t1 लेगी, दूसरे ब्रिज को क्रॉस करेगी जिसका लेंथ l/2 है और टाइम t2 लेगी। ये क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। अब कंडीशन दिया बेटा, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा और चौथा, ये 4 कंडीशन दिया हुआ है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। देखो आपको बोला गया कि ये 4 कंडीशन कौन सा होल्ड करेगा, और उसके बाद जो इसमें से जो कंडीशन ट्रू होगा बच्चों उसके बेसिस पे आपको ऑप्शन करेक्ट करना है। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे बेटा तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, मैं बता रहा हूँ एकदम सीरियसली बहुत ही आसान होते हैं। देखो पहली बात, ये 4 कंडीशन दिया है बेटा, 4 कंडीशन में t1 t2 में रिलेशन दिया हुआ है, और आपको मेंशन नहीं है पहले से, आपको पहले से मेंशन नहीं कि इसमें t1 क्या है, t2 क्या है, स्पीड नहीं दिया है, लेंथ नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल तरीका बताता हूँ। आप अपने हिसाब से कुछ भी एज्यूम कर लो। मैं मान लेता हूँ, चलो मैं मान लेता हूँ बेटा कि जो ट्रेन का लेंथ है 100 मीटर, हमने मान लिया अपने हिसाब से, भाई दिया नहीं तो हम अपने हिसाब से, वेरिएबल है, वेरिएबल कुछ भी मान सकते हैं। स्पीड ऑफ ट्रेन को मैंने मान लिया बेटा कि 10 मीटर पर सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड है, हमने मान लिया स्पीड ऑफ ट्रेन को 10 मीटर पर सेकेंड है। अब आप लोग बोलोगे सर आपने 10 ही मीटर पर सेकेंड क्यों माना भाई, तो मैं आपको बता दूं 10 मीटर पर सेकेंड इसलिए बना क्योंकि जब ये 100 क्या होता है 10 का मल्टीपल होता है, तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे लिए कैलकुलेशन आसान होगा। आप 11 भी मान सकते हो, 12 भी मान सकते हो, 15 भी मान सकते हो, 20 जो आपके नंबर दिमाग में वो मान सकते हो, लेकिन हमने 10 इसलिए लिया कि ताकि कैलकुलेशन आसान हो। अब ये प्लेटफॉर्म का लेंथ तो नहीं दिया है, तो प्लेटफॉर्म को लेंथ को भी हम लोग मान सकते हैं। अब आप लोग बोलोगे सर 11 ले लो, 12 ले लो, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि मैं 11-12 नहीं लूंगा, 10 का मल्टीपल में लूंगा तो हमारे लिए आसान होगा। तो मैं मान लेता हूँ बेटा कि प्लेटफॉर्म के लिए 100। जब ये 100 हो गया बेटा तो ये कितने लोग बोलेंगे सर ये वाला कितना हो जाएगा सर 50 हो जाएगा, क्योंकि ये इसका आधा है, इसका याद है। अब कितने लोग बोलेंगे जब ट्रेन का जब स्पीड दिया हुआ है और ये लेंथ दिया हुआ है तो हम t1 t2 भी निकाल सकते हैं। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ टाइम स्पीड डिस्टेंस में कि जब कोई ट्रेन किसी ब्रिज को क्रॉस करती है तो अपना लेंथ चलती है प्लस ब्रिज का लेंथ चलती है, दोनों का लेंथ चलती है, अपना लेंथ प्लस ब्रिज का लेंथ, तो दोनों के लेंथ को चलेगी बेटा 10 मीटर पर सेकेंड से। तो आप मुझे बताओ पहले वाले ब्रिज को क्रॉस करने के लिए उसको कितना चलना पड़ेगा, तो 100 मीटर अपना चलेगी और 100 मीटर से क्या चलेगी ब्रिज का, तो दोनों का ऐड करेंगे तो कितने लोग बोलेंगे यहाँ पे जो t1 की वैल्यू होगी क्या हो जाएगी 100 प्लस 100। यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो पहला 100 बेटा ट्रेन का लेंथ है, दूसरा जो 100 है ब्रिज का लेंथ है, और कितने स्पीड से जा रही है बेटा 10 मीटर पर सेकेंड से, तो कितने लोग बोलेंगे सर 20 सेकंड हो जाएगा t1 की वैल्यू। उसी तरह t2 निकालोगे तो t2 को क्रॉस t2 की कैसे निकालोगे बेटा, तो आपको पता है t2 चलने के लिए, t2 टाइम निकालने के लिए देखो जब दूसरे ब्रिज पे ट्रेन जाएगी तो अपना लेंथ भी चलेगी और ब्रिज के लेंथ की भी चलेगी। तो अपना उसका लेंथ बेटा 100 है तो 100 हमने ले लिया, ब्रिज का लेंथ कितना 50 है तो 50 ले लिया, और कितने स्पीड से जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से 10 से हमने डिवाइड कर दिया। तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे जो t2 की जो वैल्यू आ जाएगी सर, यहाँ जो t2 की वैल्यू आ जाएगी सर वो आ जाएगी 15 सेकेंड, 15 सेकेंड आ जाएगी। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। तो हमने t1 और t2 की वैल्यू निकाल ली अपने कंडीशन के हिसाब से। अब देखते हैं बेटा कि कौन कौन सा ऑप्शन मैच करता है। अब ऑप्शन मैच कराने से पहले ध्यान रखेंगे बेटा, जब अगर फर्स्ट वाले को चेक किया, अगर फर्स्ट गलत हो गया मतलब कि ए और सी दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। अगर सेकेंड वाले को चेक कर तो सेकेंड गलत हो गया तो इसका मतलब कि बी और डी दोनों ऑप्शन चले जाएंगे।
यानी कि पहले और दूसरे में से एक को तो सही होना पड़ेगा, क्योंकि पहला अगर गलत हो गया तो 2 ऑप्शन कट चले गए, दूसरा गलत हो गया तो 2 ऑप्शन और चले जाएंगे, तो कोई भी ऑप्शन बचेगा नहीं। इसका मतलब या तो पहला सही है तो दूसरा, दोनों में से कोई एक सही होगा। ये बात सबको समझ में आ गई। चलो देखते हैं बेटा, लेट्स सी फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाले कंडीशन क्या बेटा, फर्स्ट वाले कंडीशन क्या है? फर्स्ट वाले का जो कंडीशन दिया है सर वो दिया हुआ है T2 इक्वल टू T1/2। हमने जो निकाला अपने जो हिसाब से, तो T2 कितना बेटा 15 माना, और बेटा T1 की वैल्यू कितनी आ गई थी, कितने लोग T1 की वैल्यू कितनी आ गई 20/2, 20/2। तो कितने लोग बोलेंगे सर ये जो पहला ऑप्शन आ रहा है सर ये तो 15 और 10 आ जा रहा है सर। इसका मतलब ये हो गया कि जो पहला दिया है सर ये गलत दिया, टोटली गलत दिया, ये वैलिड नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक अपने से जूम किया तो T1 T2 की वैल्यू क्या आ गई, ये रिलेशन नहीं होल्ड कर रहा है। इसका मतलब कि फर्स्ट आंसर नहीं होगा। तो जैसे आपको फर्स्ट नहीं आंसर हुआ बेटा, आपको तुरंत सोचना चाहिए कि सर ए और सी आंसर कभी पॉसिबल नहीं है। जब भी इसमें आंसर होगा बी या डी होगा, बी और डी में से कोई भी एक आंसर इसका करेक्ट होगा। अब बी और डी में चेक करने के पहले देखो बच्चा, बी में भी 2 है सर और डी में भी 2 है, तो इसका मतलब कि दोनों जगह 2 प्रेजेंट है। इसका मतलब कि 2 को चेक करने से कोई मतलब नहीं, 2 हमेशा ट्रू होगा। एक चीज कंफर्म हो जाना चाहिए, आपको चेक मत करो, आपको तुरंत सोचना चाहिए सर बी और डी ऑप्शन बचा, इसका मतलब बी को ट्रू होना ही पड़ेगा, बी को हमेशा ट्रू होना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें से 3 और 4 में से एक चेक करके देख लो कि कौन सा सही है। अब कितने लोग बोलेंगे सर हमने जब बी को देखा, तो कितने लोग बोलेंगे सर बी जो सेकेंड है और थर्ड है एक दूसरे का उल्टा है। भाई एक दूसरे का उल्टा है ना, आप खुद इसको कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे बोल सकते हैं 2T1 लेस देन 2T2 लेस देन T1। ये और ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, अगर ये सही होगा तो ये नहीं होगा, ये सही होगा तो ये नहीं होगा, मतलब कि 2 और 3 एक साथ आंसर कभी सही नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब कि डी गलत है सर, बी करेक्ट है। बी टिक करके आप लोग आगे बढ़ जाएंगे एग्जाम में। बस आपको इतना ही करना था, इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, बस आंसर आ गया आपका। ठीक है, अगर आप एग्जाम हॉल में नहीं है तो आप इसको घर पे बैठ के चेक भी कर सकते हैं। देखो अगर सेकंड वाले को चेक करोगे आप, सेकंड क्राइटेरिया को, तो कितने लोग बोलेंगे सर T1 T2 की वैल्यू कितनी रखेंगे सर, T2 की वैल्यू कितनी रखेंगे, तो T2 की वैल्यू 15 आएगी, 15 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे सर 30, 30 ग्रेटर देन सॉरी यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ बेटा, यहाँ पे दूसरा कंडीशन को 2T2 ग्रेटर देन T1 है, तो T2 की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 रखोगे तो कितना होगा 30, और T1 की वैल्यू कितनी है बेटा, T1 की वैल्यू कितनी है सर 20। तो कितने लोग बोलेंगे सर ये अगर 30 ग्रेटर देन 20 इसका मतलब कि सर सही है सर, सेकेंड वाले क्राइटेरिया सही हो रहा है। थर्ड वाले को चेक करके देख लो, थर्ड वाले में T2 लेस देन T1/2 है, तो कितने लोग बोलेंगे सर T2 की वैल्यू कितनी है सर, तो T2 की वैल्यू सर 15 है सर, लेस देन 20/2। तो कितने लोग बोलेंगे सर ये जो तीसरा है सर, कितने लोग बोलेंगे सर गलत है ना सर, ये 15 लेस देन कभी 10 होगा क्या, मतलब 15 जो होगा बेटा कभी 10 से बड़ा होगा क्या, 10 कभी 15 से बड़ा होगा कि नहीं सर, इसका मतलब ये गलत है। फोर्थ वाले को भी मिला के देख लो। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन इज L/10, स्पीड ऑफ ट्रेन L/10 का मतलब कितना होगा, L की वैल्यू कितना हमने माना 100 माना है, और 100/10 से करोगे तो कितने लोग बोलेंगे सर 10 मीटर पर सेकंड आ गया। और देखो बेटा कितने लोग बोलेंगे सर आपने 10 मीटर पर सेकंड ही तो माना था, आपने 10 मीटर पर सेकंड ही तो यहाँ पे निकाला है कि नहीं कहा, हमने माना है कि नहीं माना है, इसका मतलब सही हो गया। दूसरा कंडीशन है बेटा T1 माइनस T2 का साथ में दिया हुआ, T1 माइनस T2 कितने लोग बोलेंगे सर 5 दिया है, और सर ये 20 और 15 आ रहा है सर, तो 20 माइनस 15 करोगे तो कितने लोग बोलेंगे सर 5 ही आ जाएगा। इसका मतलब कि फोर्थ कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था। वैसे तो हमने एग्जाम हॉल में नहीं, तो हमने चेक कर लिया कि सेकेंड और फोर्थ को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन एग्जाम हॉल में नहीं, एग्जाम हॉल में आप रहेंगे बेटा तो आपको इतना चेक करने की जरूरत नहीं था, आपको फर्स्ट ऑप्शन से ही पता चल जाता कि कौन सा आपका करेक्ट आंसर है कौन सा गलत है। तो एग्जाम में अगर ऐसा आएगा बेटा तो आपको ऐसे ही अप्रोच करना पड़ेगा। अब सेकेंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया। अब ये जो सेकेंड क्वेश्चन जो होमवर्क देता है इसको देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है बेटा प्रॉफिट लॉस पे बेस्ड है, और मैं पहले भी बता चुका हूँ ये दोनों जो क्वेश्चन है रिवर्स एवरेज पे ही बेस्ड है। तो देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ये भी क्वेश्चन बेटा ESC 2019 के GS के पेपर में आया हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, एक आदमी बेटा वो क्या करता है, एक चेयर और एक टेबल को बेचता है, दोनों को मिला के बेचता है, तो उसके जेब में 7,600 रुपये आता है। ठीक है, और उस पे एक पे चेयर पे कितने लोग बोले सर 25% प्रॉफिट कमा रहा है, और टेबल पे 10%। देखो पहला कंडीशन ये बेटा केस 1 दिया हुआ है कि देखो प्रॉफिट चेयर पे है, ठीक है, और यहाँ पे प्रॉफिट बेटा आपको टेबल पे है। इस बात को ध्यान रखेंगे। पहले केस के हिसाब से बेटा कितने लोग बोलेंगे सर जिसको 25% का प्रॉफिट चेयर पे हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है, और टेबल पे कितना हो रहा है बेटा, तो टेबल पे हो रहा है 10%। आप लोग ये चीज दिख रहा है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमने यहाँ पे केस 1 को थोड़ा सा नीचे लिख लिया, केस 1 को। ठीक है, यहाँ तक। अब बेटा अब ये जो बेच रहा था टोटल इसके पास जो पैसा आ रहा है बेटा कितना, 7,600 रुपये आ रहा है। दूसरा जो कंडीशन है, दूसरा वाले केस में क्या कर रहा है कि चेयर पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसको चेयर पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, और टेबल पे कितना का 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो तब कितने के बेच रहा है, कितने बोले सर 7,500 बेच रहा है, 7,500 के बेच रहा है।
यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते। अब यहाँ पे बोला गया बेटा कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर एंड टेबल, कॉस्ट प्राइस निकालना टेबल और चेयर का। तो देखो, एक तो इनको आप खुद से कॉस्ट प्राइस एक्स वाई मान के आप सॉल्व कर सकते हैं, एक्स वाई वो इक्वेशन आ जाएगा। मान लेना कि कॉस्ट प्राइस एक्स है चेयर का और टेबल का है, एक्स को 25% बढ़ाना, टेबल को 10% बढ़ाना, एक्स प्लस वाई में इक्वेशन आएगा, फिर इसको बढ़ाना फिर इसको बढ़ाना, दोनों के इक्वेशन आएगा, दोनों को सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर इसको देखो, अब मैं बता, इसको ₹1 मानते हो, देखो ध्यान समझे, अगर इसको ₹1 मान लेते हो आप लोग, इसको आप लोग मान लो ₹1, ठीक है, यहाँ पे ₹1 निकाल मान ले, यहाँ पे ₹Y माने, एक्स का 25% बढ़ा के लिखना और वाई को 10% बढ़ा के लिखना, और दोनों का सम करोगे तो 7600 आएगा, और फिर एक्स का 10% बढ़ा के और वाई का 20% बढ़ा के ऐड करोगे तो 7500 आएगा। फिर एक्स वाई में दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आएगा, दोनों को सॉल्व करोगे तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। एक तो ये तरीका होगा जो बेसिक मेथड है, जो सब लोग निकालेंगे। ठीक है, अगर इसको निकालना बेटा तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो मैं लिख दे रहा हूँ, 25% बढ़ाने का मतलब क्या हो गया बेटा कि 1.25x हो जाएगा, और 10% बढ़ाने का मतलब कि 1.2y हो जाएगा, और जिसकी वैल्यू कितना है 7600 है। दूसरा क्या बेटा, 10% प्रॉफिट ऑन शेयर तो कितने 1.1x हो जाएगा सर, और यहाँ पे y पे 20% बढ़ रहा है तो कितने लोग 1.2y हो जाएगा, और इक्वल टू 7500 हो जाएगा। आपको इन दोनों के इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा और आपको करेक्ट आंसर तक पहुंचना पड़ेगा एक्स वाई की वैल्यू निकाल के। लेकिन मैं बोलूंगा ऐसे करोगे तो टाइम लग सकता है, अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो इजीली भी निकाल सकते हो, लेकिन जो मेरा जो मेथड है बेटा शॉर्टकट से निकालने का। कैसे, तो देखो, अगर ऑप्शन ए को चेक करना, ध्यान से, अगर ऑप्शन ए सही होगा, खुद सोचो कि अगर ऑप्शन ए सही होगा तो ऑप्शन ए के हिसाब से कॉस्ट प्राइस शेयर का कितना आ जाएगा सर 3000, और टेबल का कितना आ जाएगा 4000। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब ये 3000 जो कॉस्ट प्राइस है, ये 4000 कॉस्ट प्राइस है, पहले वाले कंडीशन के हिसाब से अगर 25% इसका बढ़ाएंगे तो इसका 25% निकालना आसान है। 25% का मतलब कितने लोग बोलेंगे, 1/4, तो 1/4 का मतलब 750, इसमें 750 ऐड कर देंगे, 75 25% प्रॉफिट होगा, और इस पे 10% का मतलब कितने लोग बोलेंगे सर 4000 का 10% कितना होगा, 400 होगा सर, ये 4400 हो जाएगा। इन दोनों का जो सम है ना बेटा, इन दोनों का जो सम है बेटा 7600 के बराबर आना चाहिए, तो सर ये दोनों का सम 7600 कभी आएगा ही नहीं सर। इसको ऐड करो तो ये 5 7, ये इन दोनों का सम सर कभी 7600 आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 50 नहीं है, तो जरूर जो भी आंसर बनेगा उसमें लास्ट में 50 आएगा। इनका सम 7600 आना नहीं है, इसका मतलब ये करेक्ट हो गया बेटा। ये जो आंसर है, ये जो पहला आंसर, ये गलत है सर, पहला आंसर गलत है, ये पॉसिबल ही नहीं है। दूसरे वाले चेक करो, देखो दूसरे वाले को चेक करो, दूसरे वाले कैसे चेक करोगे, कितने लोग बोलेंगे सर 3500 यहाँ लिखेंगे और सर 4000 यहाँ पे लिखेंगे। अब 25% का प्रॉफिट होने का मतलब कि 3500 का 25% निकालना, 25% निकालने का मतलब 4 से डिवाइड करना, तो कहते 32 8 टाइम जाएगा बेटा, 32 और 3 हो जाएगा 7 टाइम, और ये हो जाएगा 5, 875 यहाँ से हो जाएगा, 875 यहाँ से हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आ रहा है? 25% इसमें ऐड कर रहा है, 25% प्रॉफिट, तो ये 5, ये 7, और ये कितना हो गया बेटा, ये 13 और 1 और 4 3 7 5, और उसके बाद बेटा इसमें 10% का प्रॉफिट का मतलब इसमें 10% ऐड कर देंगे। ठीक है, इसमें 10% ऐड करोगे तो 400 हो जाएगा, तो कितने लोग बोले 4400 हो जाएगा। अब इन दोनों का जो सम आएगा बेटा कभी भी 7600 नहीं आ सकता, क्योंकि आपको पता है कि इसका यूनिट डिजिट जो आएगा 5 आएगा। इन दोनों को जब ऐड करोगे तो यूनिट डिजिट 5 आएगा, कभी भी इंड में 50 नहीं आ सकता। हमारा इंड में क्या लाना है बेटा, 7600 लाना है, 7600 का मतलब डबल जीरो लाना है बेटा, डबल जीरो, तो कभी पॉसिबल नहीं, तो बी आंसर में क्या है, गलत। ऐसे आप चेक कर सकते हो बेटा, ऐसे आप लोग चेक कर सकते हो। अब मैं आपको बोलूं कि चलो सी को चेक करके देखो, तो सी को चेक करोगे तो कितने लोग बोलेंगे सर सी कितना दिया सर 3000 और दिया 3500, इसका 25% का मतलब कितना हो गया सर 750, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 450 हो जाएगा। इसका 10% का मतलब सर इसमें 350 ऐड करोगे, अब इसको ऐड करोगे तो ये 573 आ जाएगा, इसको ऐड करोगे तो 0583 आ जाएगा। अब इन दोनों का सम क्या बेटा 7600 आ रहा है क्या, कितने लोग बोलेंगे यस सर दोनों का सम 7600 आ रहा है, तो क्या करेक्ट आंसर टिक कर दोगे क्या बेटा, क्या ये करेक्ट आंसर टिक कर दोगे? नहीं सर, अभी दूसरे वाले कंडीशन को भी चेक करना पड़ेगा। दूसरा वाला कंडीशन क्या है बेटा, ये जो 3000 है और ये जो 3500 बेटा, पहले वाले पे दूसरा वाला कंडीशन क्या है बेटा कि पहले टेबल पे 10% का प्रॉफिट, मतलब इसमें 10% का मतलब इसका 300 ऐड करेंगे सर, ये 3300 हो गया, और ये 3500 है, 3500 का कितना बेटा 20%, 3500 का 20 मतलब कितने लोग बोले सर 700 हो जाएगा। इसको ऐड करोगे तो कितना देगा 12 और 1 4 42 हो जाएगा। इन दोनों का जो सम होना चाहिए बेटा 7500 आना चाहिए, तो क्या इन दोनों का सम 7500 आ रहा है? तो कितने लोग बोले सर 7500 आ रहा है, और इन दोनों का सम 7600 आ रहा था, तो कितने लोग बोले सर दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे, तो सी करेक्ट आंसर टिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। तो आपकी मर्जी बेटा, या तो इसको डायरेक्ट अप्रोच से भी कर सकते हो या फिर इसको रिवर्स अप्रोच से भी कर सकते हो।
डायरेक्ट अप्रोच से करोगे तो इन दोनों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और रिवर्स अप्रोच से करोगे तो बेटा ऐसे ऑप्शन से चेक कर सकते हो अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट है तो। ये सारी चीजें मैं आप लोग आने वाले जब ईएससी की क्लास लूंगा तो उसमें बताऊंगा भी, और गेट वाले एप्टीट्यूड क्लास में मैं सब परसेंटेज में आप लोगों को सारी चीजें बता चुका हूँ। तो बेटा देखो एक क्वेश्चन के अप्रोच करने का बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अब बारी है नेक्स्ट दो क्वेश्चन जो होमवर्क देने वाला हूँ, जो कि आपको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके आना है। तो ये रहा बेटा स्क्रीन पे दो क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन बेटा आप लोगों का इंजीनियरिंग सर्विस 2020 में आया हुआ दोनों क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है और आप लोग को बताना है कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है, और कमेंट करके बताना है, और इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक मुझे अनअकैडमी का लर्निंग ऐप पे आप लोगों ने नहीं फॉलो किया तो फॉलो कर ले बेटा, क्योंकि जब भी मेरी कोई क्लास आएगी आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे मैं कोर्सेज वहाँ पे क्रिएट करके रखा हूँ। तो जिनके पास अनअकैडमी का लर्निंग है ऐप है बेटा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे प्रोफाइल का लिंक है, वहां से क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और जिनके पास अनअकैडमी का लर्निंग ऐप नहीं है बेटा, उन लोग को प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको अकाउंट क्रिएट करना है बेटा, बेसिक क्रेडेंशियल डाल के, जैसे नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आदि डाल के बेटा आप लोग को अकाउंट क्रिएट कर लेना है। सॉरी। तो उसके बाद गेट ईएससी आप लोग को डोमेन चूज कर लेना है। जैसे आप ये डोमेन चूज करोगे बेटा, वहां पे आप लोगों से इनवाइट कोड पूछेगा कि आपको कौन बुलाया है ऐप पे बेटा। तो आपको कौन बुला रहा है, मैंने बुलाया बेटा, तो आप लोग मेरा जो कोड है उसमें डाल देंगे। इनवाइट कोड पूछेगा तो वहां पे ये कोड डालेंगे। ये कोड डालना बहुत जरूरी है बेटा, ये 5 स्टार पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। ये स्टेप आपको क्लियर होना चाहिए कि मेरा कोड डालना जरूरी है। जब मेरा कोड डालोगे बेटा तभी मेरी फ्री क्लासेज आप देख पाओगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें बेटा YouTube की जितनी भी क्लासेज है और अनअकैडमी की स्पेशल क्लास, जितनी भी क्लासेज, सारी क्लासेज अगर आप एक जगह देखना चाहते हो तो आप लोग की सुविधा के लिए बेटा मैंने ये टाइनी वायरल बेटा आप लोग के लिए बनवा दिया है। अविनाश सर मैथ करके ये है बेटा, इसको आप लोग अपने ब्राउजर में ओपन कर लो, लैपटॉप के ब्राउजर में ओपन कर लो। मेरी पूरी जितनी क्लासेज बेटा सारे के सारे बेटा एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा। तो आप लोग एक जगह से सारी क्लासेज आप लोग कर सकते हैं। मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो अविनाश सर मैथ करके। अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो बेटा तो 12th मंथ का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो जो मेरा कोड है अभी लाइव अप्लाई करने पर 27,225 का पड़ता है। अगर 18 मंथ का लेते हो तो मेरा जो कोड है अभी लाइव अप्लाई करने पर 34,650 का पड़ता है। अगर 24 मंथ का लेते हो तो मेरा जो कोड है अभी लाइव अप्लाई करने पर 39,600 का पड़ता है। अगर आप लोग आइकॉनिक लेते हैं तो 12th मंथ का कोर्स लेंगे बेटा तो मेरा जो कोड है अभी लाइव अप्लाई करने के बाद 45,225 का पड़ेगा। 24 मंथ का लोगे तो मेरा जो कोड है अभी लाइव अप्लाई करने के बाद 66,000 का पड़ेगा। तो बेटा जो वन टाइम पेमेंट पे भी ले सकते हो, EMI पे भी ले सकते हो। अनअकैडमी दोनों तरफ से आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, वन टाइम पे भी और क्रेडिट और डेबिट कार्ड के EMI पे भी, ठीक है। ध्यान रखेंगे तो EMI ऑप्शन है, क्रेडिट और डेबिट कार्ड दोनों पे है। तो आप लोग उसको चेक कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वन टाइम पे भी ले सकते हो और EMI पे भी ले सकते हो। इस चैनल पर जितनी भी क्लास, सारे क्लास का PDF और क्लासेस का लिंक बेटा इसी टेलीग्राम चैनल में शेयर किया जाता है। इसको ज्वाइन कर लो, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ 1 क्लिक से आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी फ्री एजुकेशन को बहुत सपोर्ट करता है बेटा। तो अनअकैडमी द्वारा प्रोवाइड किया गया फ्री यूट्यूब चैनल है, तो जहाँ पे आप जाकर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना बेटा और शेयर करना, और अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि जब भी मेरी नेक्स्ट क्लास है बेटा आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।